नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। भारत के खिलाफ बड़ी इंटरनेशनल साजिश के राज एक एक करके खुलने लगे हैं। दिल्ली पुलिस की जांच बहुत तेजी से चल रही है। अमेरिका से लेकर कनाडा तक भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाली विदेशी ताकतें जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। अमेरिका में खालिस्तानी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस के खिलाफ एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। टूल किट कहां से जनरेट हुआ, उसका IP एड्रेस जानने के लिए गूगल से संपर्क किया जा रहा है। इस कार्रवाई से खालिस्तानी कैंप में हड़कंप मचा हुआ है। इंटरनेशनल साजिश करने वालों ने सबूत मिटाने शुरू कर दिए हैं। कितने सबूत मिटाए गए, कितने बाकी हैं, इसकी पूरी डिटेल देखिए। किसान आंदोलन की आड़ में दो विदेशी नाम और उससे जुड़े इंटरनेशनल किरदार एंटी इंडिया एजेंडा चलाने के लिए खालिस्तानी झंडा लहरा रहे हैं। पहला नाम है SFJ यानी प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस, जो अमेरिका से ऑपरेट कर रहा है। दूसरा नाम है PJF यानी पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन। इस संस्था से जुड़े लोग कनाडा में बैठकर किसान आंदोलन के नाम पर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। मगर अब एंटी इंडिया स्क्रिप्ट के सारे राइटर्स, एक्टर्स और डायरेक्टर्स सब एक एक करके एक्सपोज हो रहे हैं। कौन कहां बैठा है, क्या प्लान बना रहा है, भोले भाले किसानों को भड़काने वाले मटेरियल्स की सप्लाई डायरेक्ट कनाडा और अमेरिका से दिल्ली कैसे पहुंची, एक एक करके सारे राज खुल रहे हैं। यह शुद्ध रूप से खालिस्तानी प्रोजेक्ट है, जिसकी प्रयोगशाला अभी भी एक्टिव है और नॉन स्टॉप प्लानिंग और प्लॉटिंग का सिलसिला जारी है। यह एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। टारगेट पर इंडिया और प्रधानमंत्री मोदी हैं। इस साजिश को कामयाब बनाने के लिए विदेशी ताकतें हर तरह के हथकंडे अपना रही हैं। बहुत बड़ा PR एक्सपेरिमेंट हो रहा है। कहां से फंडिंग हुई, फार्मर्स प्रोटेस्ट वाले हैशटैग के बैनर तले कितने करोड़ रुपए अलग अलग लोकेशन से डायरेक्ट दिल्ली बॉर्डर में झोंके गए। गो फंड जस्ट गिविंग, खालसा एड, इवेंट ब्राइट, सपोर्ट द किसान, द बैगर हेराल्ड, सेव इंडियन फार्मर्स जैसी वेबसाइट्स पर जिसने खालिस्तानी एजेंडा चलाया, जिन्होंने किसानों को भड़काया, सब रडार पर है। प्लानिंग सिर्फ हफ्ते 2 हफ्ते की नहीं थी, काफी समय से तैयारी चल रही थी। कोरोना काल में YouTube पर लाइव इवेंट्स किए जा रहे थे। ब्रिटेन के ब्रिट एशिया TV को भी ऑर्डर था। इस एक्सपेरिमेंट के तार सीधे सीधे खालिस्तान से जुड़े हैं। इस खालिस्तानी स्क्रिप्ट के सारे किरदारों की लाइन और लेंथ एक जैसी है। इसके सबूत सामने आने लगे हैं, हेडलाइंस छप चुकी है। इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में एक नाम सबकी आंखों में खटक रहा है और वो नाम है मो धालीवाल का। धालीवाल कनाडा के वैंकूवर में रहता है, खुद को खालिस्तानी कहता है, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से जुड़ा है। वही PJF जिसके बैनर तले 26 जनवरी वाला प्लान बना, वही PJF जिसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लीक हुआ। धालीवाल किसानों के प्रदर्शन के सहारे भारत में खालिस्तानी आंदोलन को हवा देने की फिराक में है और इसके लिए मो धालीवाल का एक वीडियो तेजी से फैलाया जा रहा है, जिसमें वो किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तानी आंदोलन को भी बढ़ाने की बात कह रहा है। ये वीडियो कब और कहां का है फिलहाल स्पष्ट नहीं है, मगर वीडियो में कही गई बातों से खालिस्तान वाले खतरनाक प्लान का खुलासा होता है। If the farm bills get repealed tomorrow, that is not a victory. This battle begins with the repeal of the farm bills. It does not end there. If anybody tells you that this battle is going to end with the repeal of the farm bills, that is because they're trying to drain energy from this movement. They're trying to tell you that you are separate from Punjab and that you are separate from the Khalistan movement. You are not. अगर किसी को अभी भी किसान आंदोलन में खालिस्तानी एंगल पर शक है, तो उसे इसी वायरल वीडियो के आगे का हिस्सा सुनना चाहिए। सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। The reason why the Khalistani people are so passionate about this is because 40-50 years later, we are seeing the truth that they predicted in the 1970s. In the 1970s, they wanted an independent land so that we wouldn't have to live through this movement. So my request to all of the young people here is don't close your eyes to each other, don't close your hearts, don't close your minds to each other. If you see somebody with a sign that you don't understand, that has this bad word Khalistan on it, ask questions, learn, understand what's going on and why those people are here. Whether you're carrying a Kisan Ekta Mazdoor Zindabad flag, whether you're carrying a Farm Bills flag, whether you're carrying a Kesari Chanda or a Khalistan Chanda, learn and understand that we're all a part of the same movement, that we're here for one movement, and that is the independence and the sanctity of Punjab.
अब इस हेडलाइन को बहुत गौर से देखिए। कैसे खालिस्तानियों ने भोले भाले किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर लोगों को भड़काया है और हिंसा को बढ़ावा दिया है, वो भी देश से बाहर बैठकर। अब आपको एक एक करके इसके सारे सबूत देते हैं। खालिस्तानी समर्थक धालीवाल जिस पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से जुड़ा है, उसी ने आस्क इंडिया वाई नाम की वेबसाइट बनाई। इस वेबसाइट के फ्रंट पेज पर सिख साम्राज्य का जिक्र है और उसमें कई सारे ऐसे लिंक्स डाले गए जिन्हें क्लिक करने पर सीधे प्रो खालिस्तानी पेजेस खुलते हैं। उन्हीं लिंक्स में से एक लिंक का नाम है हु स्पीक फॉर खालिस्तान फ्रॉम दिल्ली चलो टू लिबरेशन। इस लिंक पर क्लिक करने से सीधा खालिस्तान.org वेबसाइट का पब्लिकेशन पेज खुलता है। ठीक इसी तरह से वेबसाइट पर मौजूद दस्तावेज से साफ हो जाता है कि खालिस्तानी किस तरह भारत में चल रहे आंदोलन का इस्तेमाल करके न सिर्फ फूट और हिंसा को बढ़ावा देने की फिराक में है, बल्कि पंजाब में अनरेस्ट और अराजकता फैलाना चाहते हैं। नोट करने वाली बात यह भी है कि पीजेएफ ने जून 2020 में अपना फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और फरवरी 2020 में ट्विटर पर अकाउंट खोला। इस वक्त जो धालीवाल जांच एजेंसियों के रडार पर है, उसके खालिस्तानी कनेक्शन के सबूत अक्टूबर 2020 में मिलते हैं। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने अक्टूबर 2020 में एक वेबिनार किया था जिसका शीर्षक था खालिस्तान अ कन्वर्सेशन ऑन ट्रॉमा, रेसिज्म एंड सोवर्निटी। और मो धालीवाल इस वेबिनार के पार्टिसिपेंट्स में से एक था। वो अपने फेसबुक पेज पर खुलकर अपने आप को खालिस्तानी समर्थक भी बता चुका है। एक टूल किट जैसे ही लीक हुआ, उसने धालीवाल के खालिस्तान वाले सपने पर पानी फेर दिया और अब बहुत तेजी से सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। पहले ग्रेटा ने अपडेटेड टूल किट ट्वीट किया और अब धालीवाल से जुड़े सबूत मिटाए जा रहे हैं। धालीवाल स्काई रॉकेट नाम की पीआर फर्म से भी जुड़ा है। अब से कुछ देर पहले तक गूगल पर स्काई रॉकेट धालीवाल लिखने पर यह दिखाई देता था मो धालीवाल डायरेक्टर ऑफ स्ट्रेटेजी फाउंडर टीम स्काई रॉकेट है, मगर उस लिंक पर क्लिक करने पर लिखा आता है ये पेज उपलब्ध नहीं है। ये पेज या तो एग्जिस्ट नहीं करता या फिर इसे हटा दिया गया है। ठीक इसी तरह स्काई रॉकेट कंपनी ने अपनी वेबसाइट से मो धालीवाल की डिटेल्स हटा ली है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इसी वेबसाइट के फ्रंट पेज पर जाने पर सबको पॉइंट नंबर 1, 2, 4 और 5 तो दिखता है, मगर पॉइंट नंबर 3 गायब है, जैसा कि आप इस तस्वीर में साफ देख सकते हैं। अब आपको मोदी विरोधी इंटरनेशनल साजिश से जुड़े कुछ और सबूत दिखाते हैं। पीजेएफ ने किन किन तस्वीरों से भड़काऊ प्लान बनाया, किन किन लेटर्स से खालिस्तानी एजेंडा आगे बढ़ाया और अब सबूत कैसे छिपाया। पीजेएफ ने किसानों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया पर नवंबर की ये तस्वीरें फैलाई। ये तस्वीर स्टॉक फोटोग्राफी कंपनी शटरस्टॉक पर उपलब्ध है, मगर अब रिवर्स सर्चिंग करने पर लिखा आता है दिस कंटेंट इज रिस्ट्रिक्टेड। इन तस्वीरों और पोस्टर्स का इस्तेमाल भी पीजेएफ और आस्क इंडिया वाई ने सोशल मीडिया पर किया और उसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कई प्राइवेट अकाउंट से शेयर कराया, मगर हैशटैग सर्च में किसी भी प्राइवेट अकाउंट का नाम सामने नहीं आता। इसलिए इस प्रोपेगेंडा में कितने अकाउंट्स का इस्तेमाल हुआ, उसके सही नंबर्स का अंदाजा लगाना मुश्किल है। इस इंटरनेशनल साजिश में धालीवाल अकेला नहीं है, कई खालिस्तानी समर्थक और समूह अलग अलग स्तर पर एक्टिव हैं। दिल्ली पुलिस ने पहले कहा था कि उसने कम से कम 300 ऐसे ट्विटर हैंडल की पहचान की है जिन्हें पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा है। सपोर्ट खालिस्तानी हैशटैग के साथ लोगों को दिल्ली की सीमाओं पर लाने की कोशिश की गई। अब आपको वो एग्जैक्ट लोकेशन दिखाते हैं जहां से ये पूरा खेल चलाया गया। खालिस्तानी एजेंडे को पुश करने के लिए कई की टारगेट सेट किए गए, जिनमें कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया मेन लोकेशंस थे। इसके अलावा कीनिया, डेनमार्क, इटली, मलेशिया, सिंगापुर, नीदरलैंड्स और न्यूजीलैंड से भी खालिस्तानी अकाउंट नॉनस्टॉप एक्टिव थे। पीजेएफ के अलावा प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस भी कनाडा, लंदन, जर्मनी, अमेरिका और मलेशिया में बैठकर खालिस्तानी एजेंडे को पुश कर रहा है। इसी ऑर्गेनाइजेशन ने लाल किले पर झंडा फहराने वाले को इनाम देने का भी ऐलान किया था। पिछले कुछ महीनों में विदेशों में जहां जहां से मोदी विरोधी और एंटी इंडिया बातें फैलाई गईं, उसके लिए डायरेक्टली गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे खालिस्तानी आतंकवादी जिम्मेदार थे और ये सारी विदेशी ताकतें अभी भी एक्टिव हैं। सोशल मीडिया पर इस वक्त भी खालिस्तानी एजेंडे को पुश किया जा रहा है। इन सबको विदेशों में पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिल रहा है, मगर भारत ने इन विदेशी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेरिका में सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए लीगल रिक्वेस्ट भेज दी गई है। अब उस आईपी एड्रेस का पता लगाने के लिए गूगल से भी संपर्क किया जा रहा है, जहां से दिल्ली में हिंसा फैलाने वाला पूरा टूल किट अपलोड हुआ था। सारे तार जोड़े जा रहे हैं, सारे कैरेक्टर्स की पहचान की जा रही है और बहुत जल्द कोई बड़ी खबर आ सकती है। आज जो शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है खून की खेती।
इन 3 शब्दों पर आज दिन भर पॉलिटिकल वॉर चली। ये शब्द आए कहां से? खून की खेती का ओरिजिनल स्क्रिप्ट राइटर कौन है? आज ये तो साबित हो गया कि दिल्ली में किसान नेताओं के बहुत से पॉलिटिकल मास्टर्स हैं। 2024 का एंटी मोदी पॉलिटिकल कैंपेन 2021 में कैसे चल रहा है, आज इसकी पड़ताल करने का दिन है। 10 दिन पहले 26 तारीख को दिल्ली में खून बहाने की कोशिश हुई थी और कल एक बार फिर हंगामा करने की स्क्रिप्ट लिखी गई है। इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं और उनके मंसूबों को नाकाम करने के लिए क्या तैयारी की जा रही है, ग्राउंड जीरो से हमारे 5 रिपोर्टर्स की रिपोर्ट देखिए। ट्रैक्टर रोकने के लिए लोहे की कीलें, लोहे की बैरिकेडिंग के साथ साथ सीमेंट की दीवार, कंक्रीट से सारे रास्ते जाम, चप्पे चप्पे पर कटीले तार, पत्थरबाजी रोकने के लिए प्लास्टिक के जाल, डंपर ट्रक और कंटेनर से रास्ते सील, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात और ड्रोन कैमरे से पल पल की निगरानी। दिल्ली बॉर्डर पर पहरा बहुत कड़ा है, निगरानी बेहद सख्त है। 26 जनवरी को किसानों के नाम पर दिल्ली में भारी दंगा हुआ था। 6 फरवरी की तैयारी ऐसी है कि बिना इजाजत परिंदा भी पर न मार सके। 26 फरवरी को दिल्ली पुलिस लाठियों के साथ मोर्चे पर थी। 6 फरवरी के लिए बॉर्डर पर लगाई गई पैरामिलिट्री फोर्स पूरी तरह हथियार बंद है। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली के 3 बॉर्डर पर किसान नेताओं का टेंट लगा है। 6 फरवरी को 3 घंटे के लिए चक्का जाम करने का कॉल आया है। किसान नेता कहते हैं कि चक्का जाम दिल्ली में नहीं होगा, मगर दिल्ली पुलिस एक बार धोखा खा चुकी है, दूसरी बार कोई चांस नहीं लेना चाहती। 3 घंटे का चक्का जाम, दिल्ली बॉर्डर पर क्या है इंतजाम? टिकैत का किले उखाड़ने वाला प्रोग्राम, पुलिस का क्या प्लान? दिल्ली बॉर्डर पर कहां-कहां क्या-क्या हो रहा है, एक-एक डिटेल जानने के लिए इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी। पवन नारा ने सिंघू बॉर्डर से दिल्ली पुलिस की तैयारियों की रिपोर्ट भेजी। 6 तारीख को किसानों की तरफ से चक्का जाम का ऐलान किया गया है, लेकिन अब की बार दिल्ली पुलिस ने जबरदस्त तैयारियां की हैं। इस वक्त हम सिंधु बॉर्डर के 5वें बैरिकेड पर हैं। इस तरह के बैरिकेड पहले भी लगाए गए थे, लेकिन हमने तस्वीरों में देखा था कि किस तरह से किसान ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर इस तरह के बैरिकेड को हटा देते थे, लेकिन अब की बार इस तरह के बैरिकेड को जोड़कर बीच में कंक्रीट भरा गया है और एक पक्की दीवार की तरह खड़ा किया गया है। कुमार सोनू ने टीकरी बॉर्डर पर लगाए गए सीमेंट के बैरिकेड्स को अपनी आंखों से देखा। अब टीकरी बॉर्डर पर जो है सुरक्षा भी बढ़ाई गई है, साथ ही साथ जो बैरिकेडिंग है वो भी ज्यादा कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके से जो प्रदर्शनकारी है वो दिल्ली में एंटर ना कर सके। सबसे पहले लोहे की बैरिकेडिंग की गई है, उसके बाद डबल लेयर लोहे की बैरिकेडिंग है और उसके बाद बड़े बड़े जो सीमेंटेड ब्लॉक हैं वो रखे गए हैं। और जो पहला सीमेंटेड ब्लॉक है, जो पहली लाइन है सीमेंटेड ब्लॉक की, उसमें कॉन्क्रीट भरा गया है ताकि किसी भी तरीके से वो बैरिकेडिंग को ना तोड़ा जा सके। उसके बाद एक और लेयर सीमेंटेड बैरिकेडिंग की गई है जिसमें बड़े बड़े जो है सीमेंटेड ब्लॉक्स रखे गए हैं, इनमें भी मिट्टी भरी गई है। टीकरी बॉर्डर पर गड्ढे भी खोदे गए हैं, उसकी गहराई मापने के लिए कुमार सोनू गड्ढे में उतरे। इस वक्त हम टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं और 6 तारीख को लेकर फिलहाल दिल्ली पुलिस की क्या तैयारी है बॉर्डर पर, हम आपको तस्वीरें दिखाएं कि सबसे पहले आप देखें तो लोहे की बैरिकेडिंग जो है दिल्ली पुलिस ने की है, उसके बाद थोड़ा सा एरिया छोड़कर दोबारा से डबल लेयर लोहे की बैरिकेडिंग यहां पर की गई है। उसके बाद ये सीमेंटेड बैरिकेडिंग है और आप इसमें देखें कि इसमें सीमेंट और कंक्रीट का जो मिश्रण है वो डाला हुआ है ताकि बिल्कुल परमानेंट हो जाए, ताकि किसी भी तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं जो हरियाणा साइड में बैठे हुए हैं वो आगे ना आ सके। गाजीपुर बॉर्डर पर सबसे सख्त मल्टीलेयर बैरिकेडिंग है। वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दीक्षा पांडे ने अपने कैमरे में कैद की। 6 फरवरी यानी कल
देश भर में चक्का जाम का किसान संगठनों की तरफ से ऐलान किया गया है, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर इस चक्का जाम को लेकर एहतियातन क्या सुरक्षा यहाँ पर बढ़ाई गई है वो हम आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाते हैं। अगर आप यहाँ पर निगाह डालेंगे तो आप सबसे पहले देखिए यहाँ पर कई लेयर की बैरिकेटिंग्स की गई हैं और दिन ब दिन ये बैरिकेटिंग्स बढ़ाई जा रही हैं। बीते दिनों तक ये बैरिकेटिंग की संख्या काफ़ी कम थी, लेकिन अब ये बढ़कर इसे कई लेयर में बढ़ा दिया गया है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको कंक्रीट के बैरिकेटिंग्स भी नजर आएंगे, लोहे के बैरिकेटिंग्स हैं और साथ ही कंक्रीट की जो बैरिकेटिंग्स हैं उनके बीच में यहाँ पर सीमेंटिंग कर दी गई है और उसके साथ ही इसे और भी मजबूत बनाने के लिए 2 बैरिकेटिंग्स के बीच में यहाँ पर मिट्टियाँ भी डाल दी गई हैं। मल्टी लेयर बैरिकेटिंग तो आपने देख ली, सिंघू बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती कैसी है इसे अतुल भाटिया ने देखा। हम इस तरह सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ के हालात मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 5 लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर की है। यहाँ से आगे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। जहाँ जो किसान है वो लगातार पिछले 2 महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां तक मीडिया की एंट्री भी पूरे तरीके से रोक दी गई है। और पुलिस बल मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा, पुलिस बल यहाँ पर काफी संख्या में तैनात है। पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। और जिस तरीके से 6 फरवरी को किसान नेताओं ने पूरे देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया, हालांकि राकेश टिकैत बार बार ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर चक्का जाम नहीं किया जाएगा, लेकिन पुलिस जो है वो किसान नेताओं पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने किसानों के चक्का जाम को लेकर टॉप लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग का एक ही एजेंडा रहा, दिल्ली में 26 जनवरी को जो हुआ वैसा फिर न होने पाए। पुलिस कमिश्नर की मीटिंग के बाद सुरक्षा इंतजाम और कड़े किए जा रहे हैं। बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई है। 26 जनवरी को हुए बलवे के वीडियो फुटेज दिल्ली पुलिस ने पब्लिक से मांगे थे। 6 फरवरी को इसका पहले से इंतजाम कर दिया गया है। पुलिस ने बॉर्डर पर ड्रोन के साथ फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर की भी ड्यूटी लगाई है, ताकि कुछ भी गड़बड़ी हो तो ऑडियो वीडियो सबूत पुलिस के पास तैयार रहे। दिल्ली पुलिस अभी तमाम बॉर्डर पे जहाँ पे इनकी मौजूदगी है वहाँ पे कड़ी सुरक्षा का बंदोबस्त किया है, ताकि कोई उपद्रवी दिल्ली के अंदर प्रवेश ना कर सके। और साथ में जब भी इस तरह से बंद या चक्का जाम का कॉल होता है तो पूरे जो डिस्ट्रिक्ट के पुलिस होते हैं, पुलिस अलग अलग सेंसिटिव पॉइंट्स पे उनकी तैनाती होती है। तो तमाम जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि वो अपनी व्यवस्था दुरुस्त करके उसको कायम रखें और कहीं पे भी उपद्रव होने पर उसको तुरंत कानून के गिरफ्त में लाएं। बॉर्डर की इन तस्वीरों को देखकर किसी को भी लग सकता है कि क्या वास्तव में इसकी जरूरत है। किसान नेता राकेश टिकैत का ताजा बयान सुनेंगे तो इन इंतजामों की जरूरत समझ में आ जाएगी। कील काट का चलेंगे, इनकी कील काट देंगे। जो गाड़ी है कील काट का चलेंगे। हम बीज बोले ये कील बोले, ये कौन सा गणित है? मतलब हम खेतों में बीज बोते हैं, ये कील बोते हैं। ये कील काट का चलेंगे। वे ले ली हमने अपने कब्जे में, कुछ ले लिए कुछ न पाड़ दिए। वे पंचायत घर में रखे जाएंगे। वे जो कील कांची थी ना वे सब रखे जाएंगे सोरम के पंचायत घर में, वहां रखेगी उसको जनता। काटो तुम कील, फिर कहेंगे कील काटने की बात करी, हाँ करी। जब तक दिमाग ठीक नहीं करने का कर लेंगे, इनकी कील काट के बिना जाएगा नहीं आते। कील काटेंगे इनके काट। टिकैत कहते हैं वो कीले काट कर जाएंगे। क्या उनकी इस धमकी में कोई वजन है? चलिए गाजीपुर बॉर्डर के पास की कुछ तस्वीरें देखते हैं। राकेश टिकैत जिस गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं वहां लगाई गई कीलों को टेढ़ा कर दिया गया है। कीलों के डायरेक्शन से किसानों का मकसद पता चलता है, इसलिए पुलिस का चांस लेना खतरनाक हो सकता है। दिल्ली पुलिस का इंतजाम देख लेने के बाद राकेश टिकैत और बलबीर सिंह राजेवाल जैसे किसान नेताओं ने ट्रैक बदल लिया। नए ट्रैक पर चक्का जाम का प्रयोग समझिए कि फेल हो गया। चक्का जाम की ओरिजिनल प्लान में दिल्ली को छूट दी गई थी, लेकिन बाहरी इलाकों में चक्का जाम का कॉल था। अब दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी चक्का जाम नहीं होगा, यहाँ सिर्फ ज्ञापन दिया जाएगा। उत्तराखंड और यूपी में गन्ने की कटाई में किसान रुझे हुए हैं, इसलिए यहाँ ज्ञापन देंगे। बाकी सारे देश में चक्का जाम नेशनल और स्टेट हाईवेज पे होगा। और सर दिल्ली को लेकर क्या फैसला लिया गया? दिल्ली कुछ नहीं होगा। दिल्ली बॉर्डर्स पे जो बैठेंगे, जो पहले रूटीन है वही चलता रहेगा। सर किसी प्रकार को मार्च या कुछ किसानों का? नहीं, कुछ नहीं ऐसा। दिल्ली बॉर्डर्स पे कुछ नहीं होगा। जो जहाँ है वहीं करेगा, वो वहीं रहेगा। यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम कैंसिल करने के लिए राजेवाल ने गन्ना कटाई का बहाना बनाया। कैमरा जब राकेश टिकैत तक पहुंचा तो दूसरा बहाना सामने आया।
चक्का जाम नहीं होगा 2 स्टेट में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि उनको कभी भी दिल्ली बुलाया जा सकता है, ये उनकी वजह है। ये अपना स्टैंड बाई में रहे। टिकैत कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसान स्टैंड बाई में रहेंगे। राज्यपाल कहते हैं कि वो गन्ना कटाई में बिजी रहेंगे। अगर 2 राज्यों के किसान बिजी हैं तो स्टैंड बाई में कैसे रहेंगे? अगर किसान स्टैंड बाई में रहेंगे तो गन्ना कटाई कैसे करेंगे? चक्का जाम को कट शॉर्ट कर देने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने चक्का जाम का बुलेटिन निकाला। नेशनल और स्टेट हाईवे पर 3 घंटे का जाम होगा। एम्बुलेंस और स्कूल बसों को नहीं रोकेंगे किसान। चक्का जाम को शांतिपूर्ण रखने का वादा है। दोपहर 3 बजे 1 मिनट के लिए हॉर्न बजाएंगे किसान। कुल मिलाकर चक्का जाम का कॉल अब 2 राज्यों में ही केंद्रित होगा, पंजाब और हरियाणा। दिल्ली के 2 बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर हरियाणा से लगते हैं, इसलिए यहाँ पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का फोकस सबसे ज्यादा है। सिंघू बॉर्डर पे जहां प्रदर्शनकारी किसान पिछले 72 दिनों से बैठे हुए हैं, उससे तकरीबन 1 किलोमीटर दूर का ये दृश्य है। आप देख सकते हैं कंक्रीट के 2 स्लैब्स लगाए गए हैं और बीच में जो स्पेस बचा हुआ है वहां पे सीमेंट और गिट्टी का घोल डाल के इसको पक्का किया जा रहा है। उससे पहले दोनों स्लैब को और रॉड डाल के बीच में इसको वेल्ड किया गया है और अब इसमें सीमेंट और गिट्टी का घोल बना के डाला जा रहा है। ये सब उपाय इसलिए किए जा रहे हैं कि ट्रैक्टर के जरिए अगर तोड़ने की कोशिश की जाएगी तो वो संभव नहीं हो पाएगा। और तकरीबन दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर्स पे किसान बैठे हैं, हर जगह इसी तरह के उपाय किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस अगर चौकस है तो हरियाणा पुलिस भी एक्शन में है। हरियाणा के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने एडवाइजरी जारी की है। राज्य के सभी एसपी और कमिश्नर को अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने का ऑर्डर है। हरियाणा में आशंका जताई जा रही है कि चक्का जाम की आड़ में कुछ शरारती तत्व 26 जनवरी की तरह हंगामा कर सकते हैं। 6 फरवरी के चक्का जाम से पहले दिल्ली पुलिस किसी भी तरीके के कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती और अब की बार पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये 5वीं लेयर है और आगे आप देखिए ये 6ठी लेयर है और 7वीं लेयर के बाद पब्लिक को आने की अनुमति नहीं है। तो आप समझिए कि यहाँ लेयरिंग इतने बड़े स्तर पर की गई है और किसी भी तरीके से किसान यहाँ अंदर नहीं घुस सकते। हालांकि किसानों की तरफ से इस तरह का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती और अब की बार तैयारी पूरी है। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात हैं और पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली पुलिस डंडों के साथ नजर आ रही थी, लेकिन अब पैरामिलिट्री फोर्सेस हथियारों के साथ तैनात हैं। यानी 6 फरवरी के चक्का जाम का ऐलान होने के बाद पुलिस अति अलर्ट है, अति संवेदनशील है और वो किसी भी स्थिति में स्थिति पर काबू नहीं खोना चाहती, इसीलिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। सिंघू बॉर्डर से आपको ले चलते हैं संसद, जहां आज किसान कानून पर डिटेल में बहस हुई। हम आपको सुनाएंगे कि कृषि मंत्री ने ऐसा क्या कहा जिससे विपक्ष के नेताओं का खून खौल गया। लेकिन उससे पहले जरा गौर से देख लीजिए कि जिन कृषि कानूनों पर बहस के लिए विपक्ष के कुछ नेता आसमान सिर पर उठाए थे, उसके कितने सांसद आज राज्यसभा में मौजूद हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नरेंद्र तोमर का जवाब सुनने के लिए ऑपोजिशन की बेंच खाली रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसान कानूनों के खिलाफ बुकलेट जारी किया था, नाम रखा था खेती का खून। तोमर बोलते रहे, कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा कुछ कहने की जगह मुस्कुराते रहे। संसद के बाहर यही कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी बातें करके किसानों को डायरेक्शन देती है। राहुल गांधी रोजाना ट्वीट करके नरेंद्र मोदी पर अटैक करते हैं, मगर संसद में उनकी पार्टी ये नहीं बता पाई कि किसान कानूनों में काला क्या है। बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। लेकिन मुझे वहां भी मालूम नहीं पड़ा। और जब प्रतिपक्ष के मेंबर्स ने भी, दीपेन भाई आपका भी भाषण मैंने सुना, लेकिन कानून के प्रावधान को यह किसान के प्रतिकूल है, यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। किसान कानूनों पर सियासी पार्टियों ने पॉलिटिकल लाइन ली है। मोदी को डाउन करना है, इसलिए उन्होंने किसानों का इशू टेकअप किया है। खोई हुई सियासी जमीन को बचाने के लिए किसानों की जमीन चले जाने का मुद्दा बनाया गया है।
कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस, अकाली दल, आरजेडी, एसपी, बीएसपी, सीपीआई, सीपीआईएम, डीएमके, इन सारी पार्टियों को नरेंद्र मोदी से लड़ना है। कहीं चुनाव सिर पर आ चुके हैं तो कहीं आने वाले हैं, इसलिए सियासत की शतरंज पर किसानों को प्यादा बना दिया गया है, जिनको हर पार्टी अपने गेम प्लान के मुताबिक सेट करना चाहती है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने संसद में वही स्क्रिप्ट पढ़ी जो वो पार्टी ऑफिस से लिख कर लाए थे। ताकत का इस्तेमाल तब होता है, लाठी बंदूक का इस्तेमाल तब होता है जब सरकार को, हुकूमत को चुनौती दी जाती है, जब उनसे आग्रह किया जाता है, उनके निर्णय के खिलाफ आवाज उठाई जाती है, तब दमन नहीं होता। और जब दमन होता है तो हिंदुस्तान के लोग खड़े होते हैं। शिवसेना ने लोकसभा में किसान कानून का सपोर्ट किया था, राज्यसभा में उसने चुप्पी साध ली थी। अब मोदी विरोध का मौका मिला है तो वो भी पॉलिटिकल गोल मार रही है। ये पंजाब का किसान, हमारा सिख भाई, जब मुगलों से लड़ा तो हम उसे योद्धा कहते थे, जब अंग्रेजों से लड़ा तो हम उसे देशभक्त कहते थे। कोरोना वायरस में लंगर बांट रहा था तो देश प्रेमी था, लेकिन आज वो अपने हक के लिए लड़ता है तो वो खालिस्तानी हो गया, वो देशद्रोही हो गया। ये कौन सा अन्याय है? किसानों का भला राजनीति से नहीं हो सकता। कृषि कानूनों पर जो शिकायत है उसका समाधान बातचीत से ही पॉसिबल है। सरकार अब भी डायलॉग के लिए रेडी है, पहल किसान नेताओं को करनी है। कल देश में दोपहर 12 से 3 बजे तक किसानों का चक्का जाम है। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड इससे दूर हैं, लेकिन हरियाणा में चक्का जाम को कामयाब बनाने के इंतजाम पूरे किए गए हैं। सिंघू बॉर्डर से गाजीपुर बॉर्डर तक दूध से लेकर पैसे सब पहुंचाए जा रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं हरियाणा के कुछ गांव। हमारे सीनियर एडिटर पवन नारा हरियाणा के खटगढ़ गांव पहुंचे। वहां उन्होंने जाना कि क्या वाकई ये बात सच है। इस गांव के लोगों की बातचीत सुनिए। इस बात को सुनकर आपको पता चलेगा कि आखिर हरियाणा के गांव में क्या चल रहा है। किसान आंदोलन को 72 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। किसान अभी भी बॉर्डरों पर टिके हुए हैं और उनका रसद पानी कहां से आ रहा है, इस तरह के बहुत से सवाल आपने सुने होंगे। आज हम जींद के खटगढ़ गांव में हैं। एक बड़ा गांव है, 8000 के आसपास यहां वोट हैं और इस गांव की खासियत ये है कि बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं उनके लिए रसद, मदद सब यहां से पहुंचाई जा रही है, चाहे वो दूध हो, चाहे पैसा हो या फिर कोई और जरूरत। यहाँ वो बुजुर्ग किसान बैठे हैं, कुछ ताश खेल रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ऐसा है जो हम किले के हिसाब से वो कर रखा है और किस लिए कर रखा है, हमारे खाने के लिए। हम खुद प्रोग्राम कर रहे हैं आंदोलन। हम जो वहाँ दिल्ली बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, वो अपना मतलब वो करके इंतजाम करके और अपना आप ही खा रहे हैं। अच्छा, कितने रुपए एकड़ आप इकट्ठा कर रहे हैं और अभी तक कितना पैसा इस गांव ने दिया? 100 रुपए एकड़ किया हुआ है। तो पूरा गांव मतलब के वो ये जमीन है जितनी इतने हो गए होंगे 12-13 लाख रुपए, वो सिर्फ इसलिए है कि भाई हम जो जहाँ वो बैठे हैं, हमारी सब्जी, दाल, रोटी, आटा, वो उसके लिए ही, हमारे लिए ही है। तो किसान कह रहे हैं कि वो किसी की मदद नहीं कर रहे, वो अपने लिए ऐसा कर रहे हैं। एक नौजवान भी हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ और किस तरीके से ये समझ पैदा हुई कि भाई किस तरीके से इस आंदोलन की मदद की जाए? देखिए, बात जहाँ तक किसानी की जब हम बात करेंगे तो गांव में जब भी आप जाएंगे, महात्मा गांधी एक बात कहा करते थे कि दी रियल इंडिया लिव्स इन विलेजेस। वास्तविक जो भारत है वो गांवों में निवास करता है। देश की 70% जो आबादी वो कृषि कार्यों में संलग्नित है और ये भी आप जानते होंगे 70% से ज्यादा देश की जो जनसंख्या वो गांव में ही निवास करती है। तो जब भी किसानी की बात आएगी, किसान की बात आएगी, तो संभव सी बात है गांव का किसान समृद्ध भी है और उसका जितना सामर्थ्य है, और केवल मात्र इतना नहीं कि आंदोलन ये खड़ा हुआ, उसमें वो सहयोग कर रहा है। जब कभी भी राष्ट्र की बात आएगी, चाहे वो जो है सीमाओं के ऊपर अपने बच्चे भेजने हो कुर्बानियों के लिए, या कोई भी आंदोलन हो, गो हत्या को रोकने की बात हो, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, जितने भी समाज के अंदर व्यापक बुराइयां हैं, जब कभी भी ऐसी बात आएगी तो गाँव के लोग बिल्कुल खुले हृदय से
उसमें जो अपना योगदान देते हैं और भरपूर देते हैं। अभी कितना पैसा इकट्ठा यहाँ से हुआ है और किस तरीके से लोग सहयोग कर रहे हैं, क्या क्या भेज रहे हैं? देखिए, सहयोग की जहां तक बात है तो जैसा कि आदरणीय हमारे जो बड़े बुजुर्ग यहाँ उपस्थित उन्होंने बताया कि प्रति एकड़ के हिसाब से 100 रुपए पर एकड़ के हिसाब से एक व्यक्ति को देना होता है। जिन लोगों के पास जमीनें नहीं है उनको छूट दे रखी है, वो अपनी सामर्थ्य से, अपनी इच्छा से कितने भी पैसे वहां दे सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ गांव के अंदर जो है बहुत बड़ा गांव है खेड़ा, यहाँ खाप पंचायत यहाँ काम करती, 20 से ज्यादा गांव जो उसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ जो लोग वहां से पंजाब से आ रहे हैं या देश के कोने कोने से जो वहां जा रहे हैं, उन लोगों के लिए चाय पानी नाश्ते का प्रबंध 24 घंटे यहाँ चलता है। इसके अतिरिक्त यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जो है शुगर मिल जहाँ है, वहाँ 24 घंटे किसान भाइयों के लिए निरंतर जो है लंगर चला हुआ दिन और रात, और बहुत अच्छे स्तर का साफ सफाई, बेहद अच्छे स्तर का खाना वहाँ साथियों को प्रोवाइड भी करा जा रहा है। जिस भी भाई को किसी भी प्रकार की दिक्कत, चाहे ट्रैक्टर में तेल डलवाना हो, किसी को स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्याएं हैं, उनकी सहायता करनी हो, वो सारी सहायताएं गांव यहाँ से प्रोवाइड कर रहा है और आंदोलन में अपनी पूरी शक्ति से आंदोलन को पकड़े हुए हैं। तो बहुत से लोग जो सवाल उठाते हैं कि ट्रैक्टर में तेल कहां से डल रहा है, तो ये भाई साहब बता रहे हैं कि तेल किसान डलवा रहा है, किसान सहयोग राशि इकट्ठा कर रहा है। इस गांव से 12 से 13 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके हैं और ये सिर्फ पैसे नहीं, आटा, चीनी, दाल और दूध, यहां से हर रोज एक बड़ा टैंकर जो लगभग 4,500 लीटर का है वो इस कस्बे से जाता है, जो कि 10 से 20 गांव का दूध इकट्ठा करता है। और बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, वहां मेहनत कश जो लोग बैठे हैं, किसान बैठे हैं, उनकी मदद के लिए पहुंचाया जा रहा है। और दिल्ली के 10 और दंगाइयों की तस्वीर आई है, ये बड़ी खबर, इस पर पूरा डिटेल एक ब्रेक के बाद।